अजियांग ने एक लात मारकर उसे भगाया, लेकिन ऐसे में जान बचना मुश्किल था। तभी अजियांग को एक तरकीब सूझी। उसने अपने कुत्ते को उठाकर पानी में फेंक दिया ताकि चारे का काम करे। बेचारा कुत्ता ऊद बिलावों का शिकार बन गया, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी सब किनारे पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन ऊद बिलावों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, घर तक उनका पीछा करते रहे। रात होने तक वहीं डेरा डाले रहे। इधर श्याओ पांग की हालत नाजुक थी, बेहोश पड़ा था। अगर समय पर इलाज न मिला तो रात नहीं काट पाएगा। तो अवेई ने बाकी सबकी बात न मानते हुए श्याओ मई के साथ मिलकर श्याओ पांग को अस्पताल ले जाने की ठानी। लेकिन आधे रास्ते में ही एक बड़ा पेड़ रास्ता रोके खड़ा था। साफ था ये भी ऊद बिलावों की ही करतूत थी। अवेई गाड़ी से उतरा, पेड़ हिलाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। उसने श्याओ मई को गाड़ी लेकर वापस जाने को कहा। खुद मदद ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन श्याओ मई अभी गाड़ी स्टार्ट ही करने वाली थी कि बाहर से अवेई की दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर देखने गई तो पाया कि अवेई एक गिरे हुए पेड़ के नीचे दबकर मर चुका था और इसके पीछे 2 ऊद बिलावों का हाथ था। गुस्से में श्याओ मई ने कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन ऊद बिलाव हवा में उछलकर उस पर झपटा। ठीक उसी पल एक गोली चली। पास ही एक शिकारी मौजूद था। शिकारी दोनों को गाड़ी में बिठाकर वापस लौटने लगा। इधर घर में मौजूद बाकी लोग ऊद बिलावों के हमले से बचने के लिए हड़बड़ी में दरवाजे खिड़कियां मजबूत कर रहे थे। लेकिन ये जीव तो लकड़ी चबाने के शौकीन थे। तख्ते उन्हें रोक ही नहीं पा रहे थे। दरवाजा टूटने ही वाला था कि अचानक हमला रुक गया। श्याओ मई और बाकी लोग वापस आ पहुंचे थे, लेकिन पूरा घर पहले ही तख्तों से बंद कर दिया गया था और झुंड में ऊद बिलाव अब भी घात लगाए बैठे थे। मजबूरन तीनों पड़ोस के घर की तरफ भागे। शिकारी की सुरक्षा में वो सुरक्षित वहां पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से पड़ोसी दंपत्ति पहले ही मारे जा चुके थे और वहां की फोन लाइन भी काटी जा चुकी थी। अब बस एक ही रास्ता था, यहीं डटे रहना, सुबह होने का इंतजार करना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ऊद बिलाव के काटने से भी वही म्यूटेशन होता है। अजीना को पता ही नहीं चला कि वो कब इन्फेक्टेड हो गई। जैसे ही वो आमेई के बिस्तर पर चढ़ी, उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। मुंह में ऊद बिलाव जैसे बड़े बड़े दांत उगने लगे। आमेई ये मंजर देखकर चीख पड़ी। हमले से बचने के लिए वो बगल हट गई, लेकिन जॉम्बी बन चुकी अजीना फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई। ठीक उसी वक्त अजियांग वहां पहुंचा। उसने जॉम्बी को गिराया, फिर उसे कमरे में बंद कर दिया। दूसरी तरफ श्याओ मई और शिकारी श्याओ पांग का घाव साफ करने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। दोनों खिड़की के पास देखने गए तो पीछे से श्याओ पांग खुद म्यूटेट हो चुका था। शिकारी ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका एक हिस्सा चेहरे का चमड़ा नोच लिया गया। फिर जॉम्बी बने श्याओ पांग ने उसे उठाकर काटना शुरू कर दिया। ये देख श्याओ मई मदद करने दौड़ी, लेकिन गलती से गोली शिकारी को ही जा लगी। वो भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर खड़ा ऊद बिलाव मानने को तैयार नहीं था। उसने पूंछ से हमला बोल दिया। श्याओ मई ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, पर आवाज ने जॉम्बी का ध्यान खींच लिया। वो ऊपर की तरफ भागी। जॉम्बी के पहुंचने से पहले किसी तरह एक कमरे में छिप गई। उसे लगा यहाँ वो सुरक्षित है, पर उसे क्या पता था कि बिस्तर पर लेटी बूढ़ी औरत भी जॉम्बी बन चुकी थी। उसने झट से श्याओ मई के बाल पकड़ लिए। गुस्से में तमतमाई श्याओ मई ने बंदूक उठाई निशाना साधने के लिए, लेकिन बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। मजबूरन उसे खिड़की तोड़कर बाहर कूदना पड़ा। नीचे गिरते ही श्याओ मई बेहोश हो गई। उधर दूसरी तरफ बाकी दोनों भी मुसीबत में फंसे थे। ऊद बिलाव लगातार फर्श से हमला कर रहे थे। दोनों जैसे तैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर ऊद बिलावों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मजबूरन दोनों बाथरूम में जा छिपे, पर उन्हें नहीं पता था कि एक शरारती ऊद बिलाव ने बिजली के तार से खेलते हुए खुद को जला डाला था और उसी पल पूरे घर में आग लग गई।